और ये दावत के ऊपर आते हैं, मैं उसमें कुरान खानी रख लेता हूँ। सही नहीं। देखो सही नहीं। देखो कुरान खानी शुरू कहाँ से हुई है? कुरान खानी की शुरुआत ऐसे हुई है कि किसी के घर इंतकाल होता था, उसके रिश्तेदार, ताल्लुक वाले, दोस्त अहबाब, अजीज़ व अकारीब मिलने आते थे। मैयत के गुस्ल में टाइम होता था तो सबको एक एक पारा तकसीम कर दिया करते थे कि लो भाई, जब तक टाइम लगे कुरान की तिलावत कर लो ताकि मुर्दे को सवाब पहुंच जाए। तो सबको कुरान पढ़ने के लिए बिठा दिया जाता था, एक एक पारा दे दिया जाता था, लोग कुरान पढ़ लिया करते थे और सवाब पहुंचा दिया करते थे। ये राजी मर्जी का सौदा था। अब मैं बताता हूं आपको कि जो मुताल्लिकीन आते हैं, जो दोस्त अहबाब आते हैं, जो अजीज़ व अकारीब आते हैं, पहली बात तो उनमें से अक्सर लोगों को कुरान पढ़ना आता ही नहीं। हम पढ़ के रख रखे 15-17 को बकसवा दे, वो अलग चीज़ है। कुरान बखशवाना अलग चीज़ है और पढ़ना नहीं आता। इसी तरह बहुत सारे लोग सिर्फ आ जाते हैं, किसी का ढेला नहीं होता तो किसी का गुस्ल नहीं होता, उज्र करते हैं, मैंने देखा है, ऐसा मेरा वजू नहीं है। और यूं कहते हैं साहब उनके घर गए थे तो उन्होंने तो बेइज्जती कर दी, हमारी इंसल्ट कर दी, सबके सामने कुरान पकड़ा दिया, हमें तो आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम यूं कहते हैं कि अगर ऐसा मामला है, लोग आए हुए हैं आपके घर या लोग आए हुए हैं उस इंसान के घर जिसके घर इंतकाल हुआ है, और घर का कोई इंसान सबको एक एक पारा पकड़ा दे कि लो साहब कुरान पढ़ो जब तक गुस्ल वगैरह में टाइम लगे, और इस तरह हो रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कोई खाने में लगा हुआ है तो कोई खाने का इंतजाम करने में लगा हुआ है, तो कोई काय में लगा हुआ है, तो कोई काय में लगा हुआ है, खाने पीने के इंतजाम करने में लगे हुए हैं, दूसरे इंतजामात हो रहे हैं, लेकिन जो असल काम है वो कोई नहीं कर रहा है। इसलिए यहां से कुरान खानी शुरू हुई है। बाद के लोगों ने उसको बड़ा चढ़ाकर इतना पेश किया कि बाकायदा एक शक्ल दे दी कि लोगों को दावत दी जाती है कि चलो भाई कुरान खानी होगी, कोई आ रहा है खुशी से, वो तो समझ में आता है कि बहुत अच्छी बात है। और इंसान को शरीक होना चाहिए कि आज मैं किसी का पढ़ूंगा तो कोई मेरा पढ़ेगा, मैं किसी को इसाले सवाब करूंगा तो कोई मुझे करेगा। मरने के बाद इंसान एक सुभान अल्लाह का मोहताज हो जाता है। कोई खुशी से कुरान पढ़ के सवाब पहुंचा रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बुलाया जाता है, लोग शर्मा शिरमी में आके बैठ जाते हैं, और कुछ तबर्रुक के उसमें बैठ जाते हैं, जो तबर्रुक नहीं है, फजूल खर्ची है, उसके इंतजार में बैठ जाते हैं। ऐसा नाम दे दिया तबर्रुक, अगर जरा सी नीचे गिर जाती ना उसको भी उठा के खाते हैं, अगर उंगली में नहीं आ रही ना तो जबान लगाकर चाटते हैं उसको। ये तबर्रुक है। तबर्रुक का क्या मतलब है? तबर्रुक का मतलब ये है कि जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी हो। कुरान अलग चीज है, और वो गैर मुस्लिम से बनाई हुई 1 महीने पुरानी चाशनी में बनवाई हुई गैर मुस्लिम से जलेबी, उसमें कहां से तबर्रुक आ जाएगी? ठीक, 2-4 रोज में खिलानी है कुरान खानी, तो आपसे पूछ लूंगा क्या करना है। देखो ईसाले सवाब के लिए कुरान खानी जायज नहीं है। बखसने वाली बात है, बखसने वाली बात है, बखशने वाली बात है। देखो मेरी सुनो पहले, जैसे 30 पारे हैं कुरान में, एक पारा डेली अपन बखसना है कि नहीं बखसना, रोज तो पहुंचा रहा है। अरे जिस नियत से पढ़ा है वो खुद ब खुद पहुंच जाएगा। अगर किसी इंसान ने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया कि मैं रोजाना 1 पारा पढ़ूंगा और फला मरहूम को बख्शाऊंगा, इतने दिन में कुरान हो जाएगा, और उस महीने के बाद दूसरे मरहूम को पहुंचाऊंगा, फिर तीसरे महीने तीसरे मरहूम को पहुंचाऊंगा, ये महीने बांध रखे उसने कि इस महीने में 1 कुरान, दूसरे महीने में दूसरा कुरान, तो अल्लाह नहीं करे नहीं पढ़ पाया, उससे पहले ही जो है अल्लाह ने बुला लिया। जितनी इसने नियत कर रखी थी सबका सवाब अल्लाह दे देगा। तो नियत वसी। देखो ऐसा है, ये कोई ईसाले सवाब जो है जो करते हम, बिल्कुल उसके लिए बाकायदा मौलाना साहब का होना और ये सब ज़रूरी नहीं है। आपने जिस नीयत से पढ़ा है वो खुद ब खुद पहुँच गया, खुद ब खुद पहुँच गया। अगर ऐसा होता तो समझ लो, मैं कह रहा हूँ
कि नेक इंसान है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, अच्छे अमाल करता है, उसका सवाब उसको खुद मिलता है कि नहीं मिलता है? आप नमाज पढ़ रहे हो, आपको सवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जब आप नमाज पढ़ रहे हो आपको सवाब मिल रहा है आपकी नमाज का। मैं पढ़ रहा हूं तो मेरी नमाज का सवाब मुझे मिल रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि आप अपनी नमाज पढ़ो और मेरे से कहो कि साहब मौलाना साहब मैंने इतनी नमाज पढ़ ली, मेरी नमाज का सवाब मुझे दिलवा दो। ऐसा तो नहीं ना। तो फिर जब आपकी नमाज का सवाब आपको खुद ब खुद मिल जाता है, ऐसे ही किसी मरहूम के लिए आप पढ़ेंगे तो आपने जिस मरहूम की नियत से पढ़ा है उसको सवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। किसी मौलाना को लाकर जरिया बनाकर के साहब आप सवाब पहुंचवा दो, आप बख्शवा दो, ये जरूरी नहीं है। शायद कि मेरी बात ये समझ में आ गई हो। आगे साहब वैसे ही करेंगे, उनको बख्शवाने की क्षमता कुरान में अच्छी है, आलिमा है, खुद ही कहते हैं कि जो पढ़ने वाले खुद ही पहुंचा था तो खुद पहुंच जाएगा। नियत अपन ने कर ली, पढ़ने की नियत कर ली, जितना पढ़ा उतने पहुंच गया। हाँ उतने पहुंच गया।